मैं 29 तारीख को अपने लोक दल के एक हेमंत मिश्रा जी हैं, उनके यहाँ पे गई थी ज्ञान लोक में। सबसे पहली बात, आप गई हैं, आपको बुलाया गया? नहीं बुलाया गया था। किसने आपको इनविटेशन वो ग्रुप में डलता है, मैंने देखा, मैं वहाँ से गई तो वहाँ पे पहले से ही यतेंद्र शर्मा और कविता शर्मा मौजूद थे कि वो फिर भी आके उसने एक समोसा वहाँ से उठा लिया। कविता शर्मा ने, उनके पति जी आके क्या कहते हैं, हाँ तू यहाँ नाश्ता ही करती रहेगी, तू खाने के लिए आई यहाँ पे, चल खड़ी हो यहाँ पे, काम करना नहीं तुझे। तो फिर दोबारा लौट के यतेंद्र शर्मा जी आए, उन्होंने क्या कहा एकदम, सुनो भाई पहले इससे ये पूछो ये यहाँ क्या करने आई है मुझे। उन्होंने ये कहा कि पहले इससे मोनिका से, ऐसे ही तू तड़ाक से मोनिका से ये पूछो कि इसने हेमंत का और कविता शर्मा का रिश्ता क्यों पूछा कि क्या रिश्ता है। लास्ट उनका 1 तारीख का प्रोग्राम होता है जो उसमें लड़कियां वगैरह नाचती हैं और वो क्या लड़कियां नाचती हैं? हाँ जी, लड़कियां नाचती हैं। वो लगातार कहते हैं कि आप उनको थ्रेट देती हैं कि आप उन पर कार्रवाई करवा देंगी, आप उन पर केस लगा देंगी। तो ऐसा कौन से केस है जो आप उन पर लगाती हैं? कोई प्रूफ है? उन्होंने ये कहा था कि ये पूछ रही थी मेरी घरवाली से। हेमंत शर्मा जी का ही कहना है कि आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया था, आप अपनी मर्जी से आई थी, वहाँ पर सिर्फ बातें चल रही थी आपकी तरफ से। जो आपके क्या नाम है, यतेंद्र जी हैं, जी। उनकी बेटी के लिए आपने कुछ ऐसे अपशब्द यूज़ करे जिससे वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने आपको उसके बदले वो जवाब दिया। राशन डीलर का जिक्र छेड़ दिया। 6000 रुपये क्यों लेती हैं आप उनसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिया। आपने थ्रेट देती हैं? कोई प्रूफ है? हाँ, उनके पास प्रूफ है। उन्होंने राशन डीलरों ने, दोनों ने 3000 नरेश कश्यप ने और 3000 सरफराज के भाई अज्जू ने पैसे यतेंद्र शर्मा को दिए। हाँ जी, मुझे तो गाड़ी से भी ब्लैकमेल करा जाता था। मेरी गाड़ी चलती थी जी, ना कोई सीएनजी का पैसा ना कुछ, जहाँ भी चाहे वहीं मेरी गाड़ी दौड़ दी थी। उसके बाद में फिर फ़ोन की रिक्वायरमेंट आई मेरे पे। किसने किया आपसे फ़ोन की? कविता जी ने कहा। क्या कहा? कि सोनू मुझे फ़ोन दिलवाओ एक। तो फिर उनके सारे पे नाच क्यों रहे? मतलब उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन दिलवा दीजिए, सर ने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों कर लिया? उससे अगले दिन ही फिर इस्तीफा दे दिया जी मैंने। तो इस्तीफा देने के बावजूद बोलते अब तुम पे मुकदमा और कायम कराऊंगी। किस चीज़ का मुकदमा? पता नहीं जी किस चीज़ का कराएगी। नरेश कश्यप वही कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लग जाए, मोनिका को मरवाएंगे। साफ मिलना चाहिए उस राशन डीलर का, राशन एजेंसी कैंसिल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, मैं अब भी बोली, मैं 1 महीने के अंदर या तो वो अपनी एजेंसी ये करवाएंगे या मैं खुद अपने आप को ख़त्म करूँगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुद्दा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। मोनिका नाम है, वीडियो देखा होगा। नेता पर आरोप है, अभद्रता तक का आरोप है, साथ में पत्नी कविता पर भी आरोप है। पूछेंगे, कुछ राशन डीलर भी इसमें विलिप्त पाए जाए हैं। बात की थी मैंने, पक्ष से भी बात की, विपक्ष के पास भी मेरा पहुंचने का आप सभी को पता है कि मैं दोनों पार्टियों से ही बात करती हूँ, पूरी तह तक जाने की कोशिश करती हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ हैं मोनिका जी मौजूद है। मोनिका जी, क्या कुछ वाक्य था? आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपने यतेंद्र जी पर आरोप थे कि मतलब उन्होंने आपके साथ गाली गलौज की, अभद्रता की, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? जी, पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरे पक्ष के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आए। मैं 29 तारीख को करीब 11 से कुछ बजे होंगे, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, तो मैं अपने लोक दल के एक हेमंत मिश्रा जी हैं, उनके यहाँ पे गई थी ज्ञान लोक में। और मैं राष्ट्रीय लोक दल से विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ और किसान संघर्ष मोर्चा से जिला अध्यक्ष भी हूँ। सबसे पहली बात, आप गई हैं, आपको बुलाया गया? नहीं बुलाया गया था। किसने आपको इनविटेशन दिया? वो ग्रुप में डलता है। कौन से ग्रुप में? लोक दल के ग्रुप में डलता है। कौन सी पार्टी संभाल रही है? वो लोक दल से। लोक दल? हाँ जी जी। तो उसमें ग्रुप में देख के मैं गई थी, मैंने देखा, मैं वहाँ से गई तो वहाँ पे पहले से ही यतेंद्र शर्मा और कविता शर्मा मौजूद थे, जबकि उन पे लोक दल में कोई पद नहीं है। आप ये, मैं आपको नंबर दूंगी जिला अध्यक्ष का भी, शहर अध्यक्ष का भी और अपनी जिला अध्यक्ष उषा चौधरी का भी। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो पद में है या नहीं है। कोई नहीं, वे वहाँ पे खड़ी हुई थी। फिर पूजा वगैरह जो थी वो हो गई। जो हेमंत सर थे उन्होंने हमें नाश्ते के लिए अंदर बुलाया। मुझे भी कहा, शहर अध्यक्ष थी डॉक्टर प्रियंका जी, उन्हें भी बुलाया। हम सभी लोग अंदर बैठ गए। जिला अध्यक्ष थे, बहुत से लोग थे वहाँ पे, कम से कम 20-25 लोग थे। हम अंदर जाके बैठ गए। कोई नहीं, नाश्ते की बात आई तो मैंने अपनी शहर अध्यक्ष से, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ये कहा मैं कि दीदी मैं आ गई यहाँ पे, अब ये दोनों मुझे देख के थोड़ा वो हो जाएंगे कि ये भी आ गए यहाँ पे, मैंने ये बात बोली है। तो फिर जब नाश्ता कर रहे थे तो हमें नाश्ते के लिए अंदर बुलाया। वे दोनों आदमी और 2 राशन डीलर मेरे गांव के। राशन डीलरों के नाम क्या? जी, नरेश कश्यप है और एक अज्जू है।
जिनके खिलाफ मैं अब से 5-6 महीने से चल रही हूँ और सारे एविडेंस के साथ चल रही हूँ। एक नहीं, मेरे देखो मैं अभी दिखाऊंगी, सारे एविडेंस है मेरे पास में और मेरे गांव की जनता भी है मेरे साथ में। अब तो वे भी वहाँ पर थे, तो हमें नाश्ता कराएगा, उन्हें दोनों तीनों को बुलाया, नहीं बुलाया गया अंदर। तो एकदम आए वे उनके पति के, वो फिर भी आके उसने एक समोसा वहाँ से उठा लिया, कविता शर्मा ने। उनके पति जी आके क्या कहते हैं, हाँ तू यहाँ नाश्ता ही करती रहेगी, तू खाने के लिए आई यहाँ पे, चल खड़ी हो यहाँ पे, काम करना नहीं तुझे। उनकी वाइफ कविता शर्मा जी वो उठ के चल दी वहाँ से। तो फिर दोबारा लौट के यतेंद्र शर्मा जी आए, उन्होंने क्या कहा एकदम, सुनो भाई पहले इससे ये पूछो ये यहाँ क्या करने आई है मुझे। मैं कुछ नहीं बोली वहाँ पे। फिर पूछते हैं, कह रहे ऐसा उन्होंने एकदम ही बोल दिया आपको बिना कुछ कहे कि ये क्यों आई है यहाँ पर? अब मैं बताऊंगी क्यों। उन्होंने ये कहा कि पहले इससे मोनिका से, ऐसे ही तू तड़ाक से मोनिका से ये पूछो कि इसने हेमंत का और कविता शर्मा का रिश्ता क्यों पूछा कि क्या रिश्ता है। मैंने दीदी आपके से ये एक दिन ये मतलब मैं जो भी बातें करती हूँ अपनी RLD की हो या किसी भी हो, वो हेमंत शर्मा कविता शर्मा को बता देते हैं। अगर मैं पूछती हूँ सर ये बातें मैंने आपसे की थी, तो उन्हें वहाँ कैसे पता करे, मुझे पता नहीं कैसे पता। तो मैंने प्रॉपर्ली ये पूछ लिया कि हेमंत सर जी ये बताइए आपका इतना क्या गहरा रिश्ता है कि मैं अपने अगर मन दुख की बताऊँ तो आप उनसे बता देते हैं। तो उन्होंने एकदम यही कहा यतेंद्र ने कि ये रिश्ता पूछ रही तो आप आज अपना ये रिश्ता बताए कि ये संजय चौधरी के साथ घूमती है, जबकि मैं कभी उनके पास नहीं गई। मैं आपको उनका नंबर भी दूंगी, आप पूछ लेना कि मैं कभी गई हूँ। इत्तेफाक से यहीं हम 1-2 बार मिले हैं नगर पालिका में बस। फिर कहा सोनू त्यागी जी से क्या रिश्ता है, इनके साथ घूमती है, ये सोनू भैया हैं उसी के सताए हुए हैं ये भी। फिर तीसरा बोलती है बिलाल, एक भैया है वो भी, देखो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बाहर भी मिलते हैं, अंदर भी, घर पर। आपको पार्टी से क्यों निरस्त किया गया? ऐसा क्या कृतज्ञ किया है आपने जो आपको उनकी पार्टी में आप पदासीन थी, पद संभाल रही थी, कि आपको पार्टी से उन्होंने निकाला? कुछ ऐसा कुछ वाक्य था उस टाइम? कौन सी पार्टी से? जो किसान से या किसान राज से? हाँ। किसान राज से। लोकदल में तो मैं अभी भी हूँ और उन्होंने निकाला नहीं है। देखिए ये मैंने खुद डाक से दिया है, इसमें डेट भी देख सकते हो आप, मेरी 20/2/2000 देख सकते हो। ठीक, अभी आपको मैं फ़ोन में भी दिखाऊंगी जो डाक से भेजा है। तो उन्होंने नहीं किया, ये मैंने दिया उनकी गलत निधियों की तरह से। मैं उसमें 1-2 महीने 10 दिन रही हूँ, ये आप देख सकते हो। मैं वो भी दिखाऊंगी अभी आपको कि मैं 14 तारीख और 12वां शायद 11वां महीना था और मैं लास्ट उनका 1 तारीख का प्रोग्राम होता है जो उसमें लड़कियां वगैरह नाचती हैं और वो क्या लड़कियां नाचती हैं? हाँ जी लड़कियां नाचती है। यतेंद्र लड़कियां क्यों नाचती हैं? वो रागनी करते हैं। वो लड़कियां कहाँ से आती है? लड़कियां बाहर से आती है नाचने वाली। क्या कुछ प्रोग्राम रहता है? रागनी का रहता है और लड़कियां नाचती है स्टेज पे। किस तरह की, मतलब कॉल घर होता है वो अंडर, मतलब वो जो प्रोग्राम होता है जहाँ आप बताने की लड़कियां नाचती हैं जी पॉइंट है? हाँ जी। जहाँ लड़कियां नाचती है वो क्या मतलब एक पर्सनल प्रोग्राम होता है, सभी लोग उसमें गैदरिंग में होते हैं? सभी लोग रहते हैं उसमें। तो सभी, तो यही मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसने ये भी कहा था कि ये बताइए मोनिका जी आप जिला अध्यक्ष आप कितनी लेडीज ला सकती हो, जिससे भी मैं बताती थी कि रागनी है और वो थोड़ी यंग लड़की भी डांस करेगी उसमें। तो उन्होंने सबने मना कर दिया, कह रही पार्टी में तो भजन वगैरह होना चाहिए या भंडारा। लड़कियाँ प्रोवाइड कौन कराता है? कौन सा ग्रुप है जो लड़कियाँ भेजता है डांस करने के लिए? ग्रुप तो मुझे नहीं पता। मैंने बोला ना कि मैं बस 2 महीना 10 दिन रही हूँ उसमें, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पिछले साल भी हुआ था ये प्रोग्राम। तो इसी वजह से ये जहाँ भी मुझे लेके जाते थे वहाँ पे पैसों की डिमांड करते थे। मैं आपको अभी नंबर दूंगी सबके, कह रहे प्रोग्राम आ रहा है जल्दी जल्दी पैसे दो। तो ये बात मुझे थोड़ा अच्छी नहीं लगी और सब पर चिल्लाते थे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो बहुत नरम तरीके से हैंडल करना चाहिए सबको, वे सब पर चिल्लाते थे। जब मैं लास्ट जाना नहीं चाह रही थी, वो लगातार कहते हैं कि आप उनको थ्रेट देती हैं कि आप उन पर कार्रवाई करवा देंगे, आप उन पर केस लगा देंगी। तो ऐसा कौन से केस है जो आप उन पर लगाती हैं? कोई प्रूफ है? प्रूफ उनके पास होगा, बात करेंगे, देखेंगे, वो भी सब कुछ पारदर्शिता के होगा। जो भी होगा देख क्या कर, मैं बताऊँ, मैं अपनी गलती खुद बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक स्टेटस लगाती हूँ बस। क्यों? वो भी तो लगाती हैं, वो भी लगाती है, मेरे पास है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी सब। अगर नहीं दिखाऊं तो जो मैं कह रही हूँ ना कि दिखाऊंगी, नंबर दूंगी, आप मुझे यहीं पकड़ लेना कि आप बोल रही थी कि दिखाऊंगी, नहीं दिखाया आपने, या किसी से बात कर रही थी नहीं कराई आपने। मैं अभी सबसे बात कराऊंगी, सब दिखाऊंगी। तो मेरे बारे में वो अच्छा, आपको चोट लगी हुई है, यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, या मैंने आप कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर आपको चोट लगी हुई, ये कैसे लगी? ये यतेंद्र शर्मा ने एकदम आके ऐसे करके झपट्टा मारा। अच्छा, ऐसा क्या वाक्य रहा
कि आपसे बिना कुछ कहे यतेंद्र जी ने हाथापाई स्टार्ट कर दी? कहा ना आपको, उन्होंने ये कहा था कि ये देखो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कि पूछ रही थी मेरी घरवाली से, ये शब्द उनके थे? हाँ जी। आपके पास कोई proof है? हाँ जी, वीडियो है, अभी दिखाऊंगी। ये पूछ रही थी ना कि ये हेमंत का रिश्ता क्या है, अब तू बता। मैंने कहा ना कि वो उनने सबसे रिश्ता, जहाँ पर आप इनवाइटेड थी, जिन्होंने आपको बुलाया था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? मतलब इस तरीके का नहीं बताया उन्होंने। हेमंत शर्मा जी का भी कहना है कि आप इनवाइटेड नहीं थी उस प्रोग्राम में? नहीं, वो ग्रुप में थे, ग्रुप में। हेमंत शर्मा जी का ही कहना है कि आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया था, आप अपनी मर्जी से आई थी, वहाँ पर सिर्फ बातें चल रही थी आपकी तरफ से। जो आपके क्या नाम है, यतेंद्र जी हैं, उनकी बेटी के लिए आपने कुछ ऐसे अपशब्द यूज़ करे जिससे वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने आपको उसके बदले वो जवाब दिया। नहीं, मैंने कोई, मेरे भी आपने उनकी बेटी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी एक लड़की है, मैं भी ऐसे शब्द नहीं यूज़ करूँगी। अगर मैं आपको अपनी जिला अध्यक्ष के, शहर अध्यक्ष के, अपने रविंद्र प्रधान जी का नंबर दूँ तो आप यकीन करोगे? बात कर लेंगे। हाँ, बस आप बस यकीन करो, क्योंकि मैं क्या पता मैं झूठ बोल रही हूँ। तो चोट मतलब उन्होंने आपको मारा? ऐसे करके झपट्टा मारा था, वो वीडियो मेरे पास है। वो तो जी, वो मैंने जब बनाई, जब उन्होंने कहा वीडियो भी साझा करूंगी, सारे साक्ष्य साझा करूंगी, आखिर कितनी है सच्चाई, पक्ष दोनों की तरफ से जानूंगी, कितने आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े हैं। बात दूध का दूध, पानी का पानी, वो तो पुलिस प्रशासन करेगी, लेकिन मेरा पूरा बनता है आपसे जानने की। हाँ, कंटिन्यू। जी। तो हम जब ये वहाँ पे गंदी गाली गलौज करने ये करे, बाहर आ तू, ऐसी पिटेगी, ये उसमें सुनना गौर करके, बाहर आ तू। फिर मैं उनकी कॉलोनी से बाहर आई तो डॉक्टर प्रियंका थी, जो हमारी शहर अध्यक्ष है, वो ये कह रही, मोनिका जी आपके हस्बैंड आ रहे हैं लेने आपको, या बताओ मैं छोड़ के आऊँ? मैं कि नहीं, आप चले जाओ, मैं चली जाऊँगी। फिर जो हेमंत मिश्रा जी है वो भी बाहर निकले, उन्होंने भी ये कहा, कह रहे मोनिका जी छोड़ कर ही चले। मैं कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। एक मेरा छोटा बेटा था 9 साल का, वो मेरे साथ था। लेकिन हेमंत जी का तो कहना है कि मेरे कोई ताल्लुकात ही नहीं है, इनवाइटेड नहीं थी, अपने आप आ गई। एक और बात जी, आपके पति अवैध शराब बेचते हैं, ये भी आरोप है। जी देखो, हमारा काम छोटा सा है, भूस का, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली चलती, तो जाहिर सी बात है। आपने ट्रैक्टर ट्रॉली का भी उन पे केस डाल रखा है क्या? जी, वो किन पे? चोरी का? हाँ जी, मेरी चोरी हो गई। जब से किस पर है वो चोरी का? राशन डीलरों पे, वो कविता शर्मा या यतेंद्र शर्मा नहीं, पर वो जब उनके साथ खड़े होते, वो बड़ी सभा में कहती है कि ये राशन डीलरों के खिलाफ चलेगी, मैं उनके आगे खड़ी हूँ। तो राशन डीलर का जिक्र छेड़ दिया, 6000 रुपये क्यों लेती हैं आप उनसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिया। आपने थ्रेट देती हैं? कोई प्रूफ है? हाँ, उनके पास प्रूफ है। अब आप उनको थ्रेट देती हैं कि मतलब अगर आप हमें पैसे नहीं देंगी तो आपके खिलाफ केस दर्ज करा दूंगी, आप पर कुछ केसेस लगवा दूंगी, महिला हूँ। नहीं, मैं पैसे क्यों लेती हैं? पैसे लिए गए थे, ये लिए गए थे 1 जनवरी से शायद दिसंबर में। अब वो क्यों लिए गए थे, क्योंकि जब मैंने पहले वो वीडियो वायरल करी थी राशन डीलर की, नरेश कश्यप, तो मैंने बताया, नरेश कश्यप का वीडियो भी देखेंगे। राशन डीलर जी आखिर कितनी तालमेल से झोल कर रहे हैं, वो भी फुटेज आपके साथ साझा करूंगी। हाँ जी। तो मैंने वो वीडियो वायरल करने के लिए कहा, तो मेरा दिमाग ये नहीं हुआ कि मैं पहले अपने लोकदल वालों को फ़ोन करती। मैंने एक सीधा कविता शर्मा को कॉल की, मैं कि मैडम देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ज़्यादा कर रहे हैं? मैं कि हाँ। तो मुझे नंबर दो उनका। तो मैंने उनके, कविता को तो नहीं, पर यतेंद्र शर्मा को उनका नंबर दे दिया। उन्होंने, सर्दियों का टाइम था, अपने कार्यालय पर उन्हें बुलाया, मुझे नहीं पता था। तो इन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप मोनिका जी आप आ जाओ। मैं कि क्यों नहीं, अब शाम के 6 बजे हो, सर्दियों में अब मैं नहीं आ सकती। तो कह रही नहीं आ जाओ, थोड़ी देर का टाइम है। मैं कि देखो मेरे लेबर वाले भी हैं यहाँ पे, अब उनका हिसाब कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मैं नहीं झूठ बोलूँगी, वो थोड़ा देखो शाम को सभी ड्रिंक करते हैं। मैं कि अब मैं नहीं आ सकती। कह रही आपके ही हित के लिए आप आ जाओ। फिर भी हम चले गए, शॉर्टकट रास्ते से हम चले गए वहाँ पे। तो मैंने जाके देखा, दोनों राशन डीलर, इधर यतेंद्र शर्मा की चेयर रहती है और इधर कविता शर्मा जी की रहती है। तो सामने दोनों बैठे हुए थे वे राशन डीलर। उन्होंने मुझे नमस्ते करा, बहुत मुझे इज्जत दी। मैं कह भाई साहब आप कैसे करें, आपने ही अपने सर को नंबर दिया, आपके सर नहीं बुलाया है। मैं कि ठीक है कोई नहीं। इधर की मतलब जो जनता का राशन आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीब जनता को राशन दे रहे हैं, वो जो डीलर हैं वो उसमें ब्लैकमेलिंग चल रही है। जी, मैं सारे प्रूफ दूंगी आपको, एविडेंस दूंगी सारे। वो 5 किलो से 10 किलो तक खाता है। कहाँ पर है ये राशन डीलर की जो दुकान? हमारे ग्राम असोड़ा, जिला हापुड़ में। तो वो इधर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए कविता जी की साइड। तो उन्होंने कहा फिर मोनिका जी आप इनके खिलाफ ये वीडियो वायरल मत कीजिए। मैं क्यों मैडम, देखो ये कितनी गड़बड़ कर रहे हैं। कह रहे तुम्हें पता है ये आपका प्रोग्राम आ रहा है 1 तारीख का, उसमें आप सहयोग कर रहे हैं। ये
मैं कि सर आप बताइए मैडम, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने राशन डीलरों ने दोनों ने 3000 नरेश कश्यप ने और 3000 सरफराज के भाई अज्जू ने पैसे यतेंद्र शर्मा को दिए, कह रहे लो आपके प्रोग्राम के लिए। ट्रांजैक्शन किसके अकाउंट में है? आपके अकाउंट में? अकाउंट में नहीं है। मैं अगर मैम आपके अकाउंट में पाया गया तो? चलाती मैं ये नहीं चलाती। अगर पाया गया तो मैं बिल्कुल जो आप मुझे सजा दिलवाएं मैं बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक, मैं कभी ये पहली बात तो अकाउंट चलाती नहीं हूँ। फिर यतेंद्र शर्मा ने कहा नहीं नहीं हमारी जिलाध्यक्ष को दीजिए। तो मैं ऐसे बैठी थी, उन्होंने मेरे हाथ में 6000 रुपये दी। प्रोग्राम के जाहिर सी बात है वो दोनों डीलर चले गए देके, वो मैंने कविता मैडम को जैसे प्रोग्राम के सारा पैसा रखा होता उसमें उन्होंने डाल दिया। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मैंने ये लेटर भेजा, जिससे भी देखूं वो ये कहते हैं चिल्लाता है गाड़ी से पैसे, गाड़ी के लिए। आप उन्हें किस चीज़ की थ्रेट देती है? हर महीने उनसे पैसे क्यों लेती हैं आप हर महीने 6000 रुपये किस चीज़ के लिए लेती हैं? मैंने हर महीने लेने, आप उन्हें थ्रेट देती हैं कि मतलब आप राशन, वो आपके पास उनकी कुछ लूप ऑयल है क्या? मतलब एक लूप ऑयल है कि मतलब वो राशन जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, वो ब्लैक करते हैं राशन जो भी है। तो आप उनको किस तरह की थ्रेट दे के उनसे पैसे वसूली करती हैं? नहीं करती मैं, मुझे कोई कहे उनके आरोप है आप पर। तो आरोप तो मैं भी लगा सकती हूँ आप पर कि आपको कविता ने भेजा मेरे। मैं आपके साथ वो फुटेज साझा करूंगी जो राशन डीलर है, कह रही हैं कि इनके पास साक्ष्य है, दिखाऊंगी आपको कितनी है सच्चाई उसमें। जी सारे साक्ष्य हैं, तो अगर प्रूफ होंगे तो मैं इस केस के लिए भी तैयार हूँ, अगर जो भी कोई सजा देनी चाहिए। सरकार अभी क्या कार्रवाई करी है? आपने कुछ तहरीर वगैरह दी थाने में शासन प्रशासन से? किस दे चुकी है। क्या कुछ उनका वो जैसे अगर राशन डीलरों की वो भी आई थी जांच वगैरह, तो वो भी टाइमिंग थी 6 बजे तक की, वो भी 4:09 पे वो भी जांच करके चले गए। फिर जांच में कुछ पाया गया? मैं बताऊंगी जांच में, जब मुझे तो उन्हें तो 24 घंटे पहले पता होता है और मुझे आधा पौन घंटा पहले कि यो भी मैंने अधिकारियों के सामने जांच करते हुए वो भी वीडियो डाल रखी है कि जी मुझे तो अभी आधा घंटा पहले पता चले। मैं कहाँ से, अपनी मेरी गरीब जनता होती है, सुबह की चटनी से रोटी बांध के जब आलू में जाती है और शाम को आलू से खा के बैठ जाती है। मैं कहाँ से इतनी जनता इकट्ठी करती? क्या मैं गलत कर रही हूँ? अपने गरीबों के लिए खड़ी हूँ? जो ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि पैसे मांग रही है, कुछ तो प्रूफ होगा, कोई तो होगा मुझे पैसे देने। करूंगी जी, आप भी उस पार्टी के सताए हुए हैं, आपसे ही बातें कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? सोनू त्यागी जी। सोनू त्यागी जी, क्या कुछ वाक्य कुछ कहेंगे इस पर? क्या कुछ चल रहा है? कहूँगा तो बहुत सारी बातें कहने के लिए, तो हमारे साथ तो बहुत ही अभद्र व्यवहार हुआ है जी। आपको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता था पार्टी की तरफ से? हाँ जी, मुझे तो गाड़ी से भी ब्लैकमेल करा जाता था। मेरी गाड़ी चलती थी जी, ना कोई सीएनजी का पैसा ना कुछ, जहाँ भी चाहे वहीं मेरी गाड़ी दौड़ दी थी। उसके बाद में फिर फ़ोन की रिक्वायरमेंट आई मेरे पे। किसने किया आपसे फ़ोन की रिक्वायरमेंट? कविता जी ने कहा। क्या कहा? कि सोनू मुझे फ़ोन दिलवाओ एक। तो मैं तो बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया। तो फ़ोन आप क्यों दिलवाते? आपके पास, उनके पास ऐसा क्या लू पॉइंट है जो आप उनके कहने पर उनके सारों पर नाच रहे हैं? मेरा तो कोई पॉइंट नहीं है जी। तो फिर उनके सारे पर नाच क्यों रहे हैं? मतलब उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन दिलवा दीजिए, सर ने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों कर लिया? उससे अगले दिन ही फिर इस्तीफा दे दिया जी मैंने तो। अच्छा, हाँ, और इस्तीफा पैसे वगैरह भी कुछ दिए? नहीं, पैसे तो नहीं दिए। इस्तीफा देने के बावजूद बोलते अब तुम पे मुकदमा और कायम कराऊंगी। किस चीज़ का मुकदमा? पता नहीं जी किस चीज़ का कराएगी। कह देना कि मंगल दिवस में आ जाना, नोटिस। उससे क्या होगा? पता नहीं क्या होगा जी। क्या आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जो वो आप पर मुकदमा दर्ज नहीं जी, हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। हाँ जी। आप मतलब अभी पुलिस प्रशासन से आपको क्या सहायता मिली? क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? और हाँ, आपका ये भी कहना है कि मतलब जो मार पिटाई हुई है यतेंद्र जी के साथ, उस पर आपका नेकलेस जो भी था गले में वो छीन लिया गया, तो उसका ये पार्ट्स आपके पास बचा है। जो दूसरा पार्ट्स था वो कहाँ है? पार्ट मुझे नहीं पता, जब वो नहीं पता होगा, क्योंकि मैं तो होपलेक्स हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो मेरा बेटा भी रो रहा था, या वो भी, मैं देखो झूठ। जिस वक्त आपकी हाथापाई हुई, आपके साथ वो चिपटा चिपटी हुई, तो आपके साथ आपके पति नहीं थे? नहीं, मेरे पति नहीं थे, क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि मैं और 9 साल का बेटा ही गए थे। आप ये भी फुटेज निकलवा सकती है। उन्होंने ये कहा कि प्रतिभा चौधरी साथ में थी या इनके पति साथ में थे, मेरे साथ कोई नहीं गया था। सामने वाला एक लड़का है, मैं अभी आपको अपने घर लेके चलूँगी, अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं लेके चलूँगी। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इसमें? वो यूँ कह रहे हैं कोई नहीं, दोनों पक्ष हैं, दोनों किसान यूनियन से हैं, आराम से बैठ के बात कर लो। आप क्या चाहती हैं? नहीं, मैं बात नहीं करूँगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन अभी आपसे लगातार ये कह रही है कि आपस में बैठ के बैचअप कर लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन आप चाहती है कि मुझे इंसाफ मिले। इंसाफ मिलना चाहिए। अब मुझे कितनी बार ये यही बोल चुके हैं राशन डीलर का भी यही कहना कि नहीं, और मैं देखो सारों को नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं उन्हें 2 को क्यों सानूँ, ये 2 ही हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। 2 नहीं, वैसे एक तो एक ही है, नरेश कश्यप, वही कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए लग जाए मोनिका को मरवाएंगे।
मेरी मतलब आपको जान से मारने की थ्रेट भी दी? बिल्कुल भी, हाँ मुझे मिली है। मुझे खुद अपनी चौकी पे ही बुला के दरोगा यशवंत दरोगा जी ने ही मुझे बुलाया। मेरी गलती थी, मैंने ये नहीं पूछा मुझे क्यों बुलाया जा रहा। उन्होंने कहा मोनिका जी आप इनसे पैसे मांगती हो, आपने पैसे लिए भी। मैंने जैसे आपसे मैं बोल रही हूँ सच्चाई कि जी मैंने पैसे लिए हैं। तो उन्होंने जैसा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से। आपने मुझसे ये तो पूछा क्यों लिए हैं पैसे, क्या दरोगा जी का ये फ़र्ज़ नहीं बनता? वो भी पूछ सकते थे क्यों लिए हैं, आप भी तो पूछ रहे हो। उन्होंने एकदम क्या कहा, ठीक है कविता जी मुकदमा लिखा हुआ मोनिका खटीक पे और राशन डीलर तुम भी लिखवाओ। मुझे पता है मुझे मेरा दिल कितना, अरे मैं अपने गरीबों के लिए क्या गलत कर रही हूँ मैं? कोई बात नहीं, मैं मुकदमा के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी गरीब जनता मेरे खिलाफ गवाही दे दे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ मुकदमे के लिए भी, पर कोई देगा नहीं। लेकिन अभी जो आपकी मांग चल रही है शासन प्रशासन से सिर्फ यही चल रही है कि आपको इंसाफ मिले। इंसाफ मिलना चाहिए। उस राशन डीलर का राशन एजेंसी कैंसिल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, मैं अब भी बोली, मैं 1 महीने के अंदर या तो वो अपनी एजेंसी ख़त्म ये करवाएंगे या मैं खुद अपने आप को ख़त्म करूँगी। हम ये ही गुजारिश करेंगे ऐसा कोई निर्णय ना लें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। अगर आप जनता हित में लड़ रही हैं तो जनता से ही हेल्प लेकर, और शासन प्रशासन भी आपकी मदद करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये मुझे ये कहा जा रहा था कि जिस दिन अकेली मिलेगी, सुनो इनके फ़ोन पे भी गाली दी गई है मुझे, पूछो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, कोई क्या रिश्ता है इनके नहीं है। भैया हैं ये, उन्हीं की पार्टी से जुड़े थे, कविता मैडम जी की, कविता शर्मा जो, उन्हीं की पार्टी से मिले थे ये भैया मुझे। और कभी बोलती है कि मेरे जो रिलेटेड है उनके गंदे गंदे मैसेज करती है ये। एक राहुल भैया हैं, तो मैं उनसे अभी आपकी बात कराऊंगी, राहुल भैया से भी। तो जब तो आपको यकीन आएगा मैं सबसे आपकी बात कराऊंगी कि ये बहुत गंदी औरत है, कुछ तो प्रूफ होगा मेरे बारे में। और देखो मैं कविता शर्मा के जो जिसने मुकदमे करा, उनका ये भी कहना है कि आप लगातार उनको टारगेट कर रही हैं, लगातार उनके खिलाफ मतलब कुछ भी रणनीति आप प्लॉटिंग कर रही हैं उनको फंसवाने के लिए। तो ऐसा क्या है जो आप उनके पीछे मतलब इस तरीके से पड़ी, कोई पर्सनली रंजिश है? अब ये बताइए, मैं पड़ी उनके पीछे? वो मैं अपने राशन डीलर है मेरे, चलो मैं ये भी मानती हूँ वो मेरे भाई बंधु मेरे गाँव के तो हैं। इनका सॉरी मैं गलत बोल, इन मैडम का, कविता शर्मा का क्या मतलब है मेरे गांव में? मैं अपने गांव में हक से लड़ रही हूँ अपने गरीबों के, इनका क्या मतलब है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये क्यों आ रही हैं राशन डीलर? मैं आपसे बोली ये क्यों राशन डीलरों को क्यों कर रही हैं? सारा मुद्दा राशन डीलरों पर है जी, यही है सारी कहानी, यही है। वो नहीं आपके बीच की जो रस्साकशी वाला माहौल है, जो खींचातानी हो रही है, वो राशन डीलरों को लेकर की ही है। रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। मुद्दा वही है, मोनिका यतेंद्र। रस्साकशी का माहौल है, आपस में छींटाकशी भी बहुत की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी बहुत लगाए जा रहे हैं। जिस पार्टी को ज्वाइन करी थी उससे निरस्त होने के बाद या रिज़ाइन देने के बाद अब दूसरी पार्टी ज्वाइन की है जिसमें पदभार संभाल रही हैं, उसके ही नेता बैठे हैं। पूछ लेते हैं क्या पदभार संभाल रही हैं, किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं और क्या कुछ कार्य कर रही है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, आपने जानकारी इकट्ठा की। सर मैं पूरा परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयदीप सिंह है, मैं प्रदेश मंत्री भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चे से हूँ। और मोनिका खटीक जी जिनका ये मुद्दा उछल रहा है, वो किसान राज में पहले जिला अध्यक्ष थी और वहाँ से अपनी मर्जी से इन्होंने वहाँ के कार्यकाल को देखते हुए वहाँ से अपना इस्तीफ़ा देने के बाद हमारी यूनियन संघर्ष मोर्चे में अपना कदम रखा है, जिनको हमने युवा जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हापुड़ से बना के यहाँ सम्मान किया है। और अब जो इनकी ये तानाशाही जो भी कुछ इनका चल रहा है, जिस तरीके का, मैं राशन डीलरों का बता दूं कि मैंने खुद भी इसकी जांच कराई थी, अपने पर्सनल लेवल पे पता किया था। तो वो राशन डीलर वहाँ लोगों को सता रहे हैं, कुछ अधिकारियों के साथ उनकी मिली भगत है, कुछ सहयोग कर रहे हैं अधिकारी,
उस पर जांच नहीं करते हैं सही से, तो 50 से 100 लोगों की संख्या लेके मैं जिलाधिकारी के वहाँ ज्ञापन दे चुका हूँ 2 तारीख को, बट उस पर अभी तक भी कोई जानकारी नहीं ली गई है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कोई की? कार्रवाई उस पर नहीं की गई है। जब उनको दिखा कि प्रेशर बन जाएगा तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता उनको ग्रहण कराई। राष्ट्रीय लोकदल के लोग अब इस चीज़ को करा रहे हैं, या माननीय जयंत चौधरी जी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस चीज़ को तो जांच करने के बाद ही पार्टीबाजी आ गई, इस चीज़ पार्टीबाजी बीच में आ गई। क्या लगता है जयंत चौधरी जनता की आड़ में या पार्टीबाजी में कुछ कृतज्ञ करवा सकते हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी के नाम को यूज किया जा रहा है। अच्छा सर, पहले एक किसान संगठन चला था, उसके बाद जगह जगह इतनी संख्या में किसान संगठन बना दिए गए हैं, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, संगठन कुछ लोग अपनी सर, संगठन का मतलब होता है सबको संगठित कर कर चलना और सबकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, लेकिन यहाँ तो संगठन में ही लड़ाई चल रही है। जी, ये संगठन की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। एक महिला के ऊपर एक जेंट्स व्यक्ति ने जो अभद्र वर्ड बोले हैं, आप लोगों को उसकी जानकारी भी है, आप लोगों ने सभी ने उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह सभी देखी हैं, सभी को पता है। वो एक पदाधिकारी बाद में, सबसे पहले वो एक महिला हैं, तो उनके सम्मान के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी संघर्ष मोर्चा अभी तहरीर 29 तारीख को दिलाई गई थी। उन्होंने क्रॉस FIR देने की कोशिश भी की है, पुलिस प्रशासन ने कोई जांच नहीं की थी अभी तक। आज मैं खुद थाना जाकर थाना प्रभारी जी से मिला हूं, उन्होंने कल 10 बजे तक का समय मुझे दिया है कि मैं निष्पक्ष इसकी जांच कराऊंगा, और कल तक जांच कराने के बाद जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं उसकी भी आपको बता देता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ़ थाने पर पूरा घेराव किया जाएगा, पूरे बल के साथ यहाँ बैठा जाएगा। उस महिला का सम्मान जो उसने खोया है उसको वापस दिलाया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर मेरी टच में हैं, माननीय अखिलेश चौधरी जी जो हमारे संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया है इस चीज़ को कि एक डेट निश्चित करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती तो प्रशासन के खिलाफ़ हम यहाँ घेराव करेंगे थाने का। आक्रोश है, सभी आक्रोश में है और घेराबंदी का भी चेतावनी दे चुके हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका क्या कहना है? जी, मैं शिव कुमार चौधरी हापुड़ से जिलाध्यक्ष। मेरा कहना यह है कि जो हमारी युवा जिलाध्यक्ष मोनिका खटीक हैं, उनके जो सम्मान को ठेस पहुंची है, हम उनके साथ हैं, मजबूती से उनका सम्मान को कोई भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो शासन प्रशासन से सभी गुजारिश है, पूरी जांच पड़ताल की जाए, क्या है सच, पूरी जांच। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के वहाँ, उस डीएम साहब के ज्ञापन देने के साथ उसमें मैंने गांव के 50 पीड़ित लोगों के नंबर, राशन कार्ड के नंबर, जिन चीज़ों से जो वो लोग वहाँ दुखी हैं उन सबको वहाँ पूरा प्रूफ इकट्ठा करके भी दिया था, बट फिर भी इसको अनदेखा किया गया है, कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण इस पर अभी कोई संज्ञान नहीं ले पाया था सही तरीके से। इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाएगा, अगर नहीं बनती बात तो अनशन भी करेंगे, अनशन पर भी बैठेंगे। चैनल के माध्यम से भी शासन प्रशासन से गुजारिश है कि पूरे मामले की जांच की जाए, पड़ताल की जाए। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया है, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर सबसे पहले। अभी तक के लिए इतना ही, साथ ही अपने शिवाजात के साथ नमस्कार।